दोस्तों, हमारी सरकार ने यही सुनिश्चित करते हुए देश में लेबर कोड को लागू करा है। समाज में कई भ्रम पैदा करने की कोशिश हो जा रही है। दोनों का समन्वय को कैसे आगे बढ़ाए का उद्घाटन करने वाले भारत सरकार के श्रम मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, इन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं के समक्ष रखें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान के सानिध्य में आयोजित भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय त्रिवार्षिक और त्रिदिवसीय अधिवेशन में आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरणमय भाई पंड्या जी, ऑल 12 कंट्रीज से आए हुए ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, आई वेलकम टू ऑल इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, वेलकम टू माय कंट्री, वेलकम टू यू। मुझे आज खुशी है ILO के 21वें त्रिदिवसीय सम्मेलन में मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन तो है ही, लेकिन विश्व के सबसे बड़े संगठनों में एक है। भारतीय मजदूर संघ संघ परिवार के मजदूर क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में काम करने के लिए निर्माण हुआ संगठन है। इस संगठन का लक्ष्य नेशन फर्स्ट के साथ, देश पहले के साथ वर्कर्स वेलफेयर ऑलवेज है। हमें देश को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के श्रमिक का कल्याण करना, देश के श्रमिक को न्याय दिलाना, देश के श्रमिक को सशक्त करके देश के उपार्जन में सहयोगी होना। दोस्तों, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे श्रम शक्ति और युवा शक्ति जैसे भारत की दो महान शक्तियों के बीच में काम करने का अवसर मिला है। ये दोनों शक्ति देश के निर्माण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर सकता है। ये दोनों शक्ति के सामर्थ्य से ही हमें विकसित भारत का लक्ष्य को अचीव करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के आज तक और विविध परिवार जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। क्षेत्र की एक समावेशी कार्य योजना के माध्यम से हमें विश्व को महान, भारत को महान तो बनाना है। सदियों से देश सामर्थ्यवान देश था, सदियों से देश शक्तिशाली देश था, लेकिन 2000 साल तक की हमारी परतंत्रता रही। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा। 2000 साल तक हमारे पर आक्रांताओं ने शासन करा और ये परतंत्रता के सिलसिले में 240 साल तक हमारे पर अंग्रेजों ने भी शासन करा। 2000 साल की परतंत्रता से हमारी शक्तियां थोड़ी सी क्षीण हुई। उसका मतलब ये नहीं कि शक्ति का सामर्थ्य खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है
कोई बर्तन एक जगह पे पड़ा रह जाता है, पित्तल का बर्तन हो जाता है तो थोड़ा सा काट लग जाता है, लेकिन जब उसके पर कलाई लग जाती है तो फिर ये बर्तन चमकने लगता है। दोस्तों, हमारी युवा शक्ति और श्रम शक्ति के सामर्थ्य से फिर से भारत को देदीप्यमान बनाना है, चमकदार बनाना है। और चमकदार बनाने के लिए आप सब लोग मजदूर संघ के, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में अवश्य अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि श्रम की हमारी हर देश की अपनी अपनी डिफिनेशन होती है, हर देश की अपनी अपनी एक परिभावना होती है। ये देश को श्रम के बारे में, ये देश को श्रम शक्ति के बारे में, ये देश को श्रम के अधिकार के बारे में केवल हमने वेस्टर्न कंट्री ने ही सिखाया, ऐसा नहीं है। ये देश सदियों से संतुलित विकास की परिभावना पर चलता है। ये देश में श्रमिक और पूंजी, श्रम और पूंजी, ये दोनों को एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कभी नहीं देखा है, एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा है। भारतीय मजदूर संघ की अवधारणा भी श्रमिक का कल्याण, श्रमिक का वेलफेयर की सिक्योरिटी, उसके साथ भारतीय मजदूर संघ ने कभी पूंजी का विरोध नहीं करा है, लेकिन वो दोनों के बीच में संतुलित विकास की परिभावना को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, आप बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोई भी देश के विकास में श्रमिक एक महत्वपूर्ण मायना रखता है। वैसे ही कारोबार, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी अपनी भूमिका को अदा करता है। लेकिन ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट समाज में तनाव पैदा करता है। दोनों का समन्वय देश को आगे बढ़ाता है और श्रमिक के कल्याण को आगे ले जाता है। दोनों का समन्वय को कैसे आगे बढ़ाए? दोस्तों, हमारी सरकार ने यही सुनिश्चित करते हुए देश में लेबर कोड को लागू करा है। समाज में कई भ्रम पैदा करने की कोशिश हो जा रही है। श्रम कानून में भारतीय मजदूर संघ को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने श्रम कानून को स्वीकार करके जन जागरण का काम करा। जब श्रम कानून हम लागू करने जा रहे थे, तब मेरे मन में चिंता थी कि हमारे श्रमिक के बीच में कई ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जिसमें ट्रेड यूनियन का हित सर्वोपरि है। अपने अपने यूनियन को जिंदा रखने के लिए हमारे वर्कर्स को गुमराह करके अपनी दुकान चलाने की कोशिश करने वाले लोग बाहर आएंगे। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने लीडरशिप करी, उसके